माध्यमिक विद्यालय सांगरोळ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महादेवी वर्मा जी की जो कविता है जाग तुझको दूर जाना पढ़ेंगे। यहाँ पर इससे पहले हम लेखिका परिचय जान लेते हैं, महादेवी वर्मा का परिचय जान लेते हैं, इनका जीवन परिचय और साहित्य परिचय। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनके पिता जो है उन्होंने इनका विवाह स्वरूप वर्मा के साथ 12 वर्ष की अवस्था में ही कर दिया था। इनकी माता हेमलता ज्योति हेमा रानी और यहाँ पर महादेवी जी छायावादी कवयित्री है। छायावाद के 4 स्तंभ, उनमें से एक महादेवी वर्मा भी है। मैंने आपको बताए थे सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। यह रहस्यवादी कवयित्री है। रहस्यवाद का अर्थ होता है यहाँ पर, रहस्यवाद क्या है? रहस्यवाद यानी महादेवी जी ने जो अपनी काव्य रचनाएं की है उसमें इन्होंने कविताएं लिखी है, काव्य रचनाएं की और साथ ही साथ गद्य विधा की भी सर्वश्रेष्ठ लेखिका है। तो यहाँ पर यानी असीम और अज्ञात प्रियतम के प्रति इन्होंने प्रेम प्रकट किया है। यह रहस्य है, रहस्य बना हुआ है, रहस्यवाद है, इसलिए इन्हें रहस्यवादी कवयित्री कहा जाता है। और यहाँ पर इन्होंने जो काव्य रचनाएं लिखी है उसमें जो गद्य रचनाएं लिखी है बहुत ही सर्वश्रेष्ठ लिखा है। हम देखते हैं यहाँ पर महादेवी वर्मा जी का जो परिचय है, लेखिका परिचय। इनका जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वह इंदौर में हुई। 12 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह कर दिया गया था। प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत में एमए किया, एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स। तत्पश्चात इसके बाद उनकी नियुक्ति प्रयाग महिला विद्यापीठ में हो गई, जहाँ वे लंबे समय तक प्राचार्य के पद पर कार्य करती रही। उनके जीवन और चिंतन पर स्वाधीनता आंदोलन और गांधी जी के विचारों के साथ साथ गौतम बुद्ध के दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा है। यानी महादेवी जी के जीवन पर किनका अधिक प्रभाव रहा? तो महात्मा गांधी जी के जो स्वाधीनता आंदोलन थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो आंदोलन चलाए गए थे, उनके विचारों का, गौतम बुद्ध के दर्शन का इन पर अधिक प्रभाव पड़ा। महादेवी जी भारतीय समाज और हिंदी साहित्य में स्त्रियों को उचित स्थान दिलाने के लिए विचार और व्यवहार के स्तर पर जीवन भर प्रयत्नशील रही। उन्होंने कुछ वर्षों तक चांद नाम की पत्रिका का संपादन किया। महादेवी जी ने चांद पत्रिका का संपादन किया था, जिसके संपादकीय लेखों के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में स्त्रियों की पराधीनता, परतंत्रता को यथार्थ यानी वास्तविक और स्वाधीनता की आकांक्षा का विवेचन किया है। स्त्रियों की जो स्थिति है उसका वास्तविक ज्ञान इन्होंने करवाया है, वास्तविक स्थिति को प्रकट किया है। महादेवी वर्मा के काव्य में जागरण की चेतना के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति की कामना है, दुख की अनुभूति के साथ करुणा का बोध भी है, ज्ञान भी है। दूसरे छायावादी कवियों की तरह उनके गीतों में भी प्रकृति सौंदर्य के रूप मिलते हैं। महादेवी जी ने प्रकृति से संबंधित भी काव्य रचनाएं की है, यानी अपनी काव्य रचनाओं में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। महादेवी वर्मा के कई गीतों में भक्ति काल के गीतों की प्रतिध्वनि और लोकगीतों की गूंज सुनाई देती है।
आधुनिक बौद्धिक मानस के द्वंद्व को अभिव्यक्त करते हैं। आधुनिकता को लेकर भी उन्होंने गीत लिखे हैं, काव्य रचनाएं की है। महादेवी वर्मा के गीत अपने विशिष्ट रचना और संगीतात्मकता के कारण अत्यंत आकर्षक है। लाक्षणिकता, चित्रमयता और रहस्याभास उनके गीतों की विशेषता है। महादेवी जी के गीतों की विशेषता क्या है? लाक्षणिकता यानी इन्होंने लक्षणा शब्द शक्ति का अधिक प्रयोग किया है, लक्षणा का अधिक प्रयोग किया है और प्रत्येक काव्य को जो है शब्द चित्र के माध्यम से उकेरा है। इनके काव्य में रहस्यवाद देखने को मिलता है, यानी अप्रिय यानी अज्ञात और असीम प्रियतम के प्रति प्रेम प्रकट करना। महादेवी जी ने नए बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से गीत प्रगीत की अभिव्यक्ति शक्ति का नया विकास किया है। यहाँ पर देखिए बिंब शब्द आया है। बिंब क्या है? तो यहाँ पर जिसका शब्द चित्र हमारे हृदय पर अंकित हो जाए, जिस दृश्य का, वही क्या है? बिंब है। मान लीजिए अभी वर्षा ऋतु है, वर्षा हो रही है और हम किताब में पढ़ रहे हैं वर्षा ऋतु का वर्णन। हम प्रत्यक्ष में देख रहे हैं कि वर्षा ऋतु में कैसा वातावरण होता है, कैसा होता है। तो जैसे हम पढ़ेंगे हमें वो दृश्य याद आ जाएगा, उसका शब्द चित्र जो है हमारे मन पर, हमारे हृदय पर अंकित हो जाएगा। वही क्या है? बिंब है। उनकी काव्य भाषा तत्सम शब्दों से युक्त है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है। यमा के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। कौन सी काव्य कृति के लिए महादेवी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? यमा कृति के लिए, यमा रचना के लिए। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यमा और दीपशिखा। कविता के अतिरिक्त उन्होंने गद्य रचनाएं भी की है, जिसमें रेखा चित्र और संस्मरण प्रमुख है। पथ्य साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं उनकी कलात्मक गद्य रचनाएं हैं। श्रृंखला की कड़ियों में महादेवी वर्मा जी ने भारतीय समाज में स्त्री जीवन के अतीत, वर्तमान और भविष्य का मूल्यांकन किया है। श्रृंखला की कड़ियाँ जो उनकी गद्य रचना है, उसमें महादेवी जी ने भारतीय समाज में स्त्रियों का जीवन कैसा है, उनका अतीत कैसा रहा, वर्तमान कैसा है, भविष्य में क्या स्थिति होगी, इसका मूल्यांकन किया है। पाठ्य पुस्तक में इनके 2 गीत संकलित किए गए हैं महादेवी जी के। पहला गीत है स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित, यह एक जागरण गीत है। जागरण यानी जागृति उत्पन्न करने वाला, जोश उत्साह उत्पन्न करने वाला जागरण गीत है। वीर रस है इसमें। इस गीत में भीषण कठिनाइयों की चिंता न करते हुए कोमल बंधनों के आकर्षण से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने के लिए कवियत्री ने आह्वान किया है। मोह माया के बंधन में जकड़े मानव को जगाते हुए जो मनुष्य मोह माया के बंधन में, सांसारिक विषय वासनाओं के बंधन में बंधे रहते हैं, उन्हें जागृत किया है इस गीत के माध्यम से कि जाग तुझको दूर जाना, कि हे मनुष्य अभी तुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने गंतव्य तक जाने के लिए तुझे सांसारिक विषय वासनाओं को, कठिनाइयों को छोड़ करके और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है। इसके लिए तुझे आलस्य और निद्रा को त्यागना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते जाना है। यह प्रेरणा इस गीत से दी गई है महादेवी जी के द्वारा। इनका दूसरा गीत है सब आंखों के आंसू उजले। इसमें प्रकृति के स्वरूप की चर्चा हुई है, जो सत्य है, यथार्थ है यानी वास्तविक है, और
परिवर्तनशील यथार्थ से जुड़कर, वास्तविकता से जुड़कर मनुष्य अपने सपनों को साकार करने की राह चुन सकता है। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे इनका महादेवी जी का जागरण गीत, जिसके माध्यम से महादेवी वर्मा जी ने युवाओं को, भारतवासियों को जागृत किया है इस गीत के माध्यम से। ये जो गीत है महादेवी वर्मा जी का, इसका शीर्षक है जाग तुझको दूर जाना। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि हे मनुष्य, हे भारतवासियों, ये कब की बात है? जब हमारा देश स्वतंत्र था, उस समय की बात है। महादेवी वर्मा जी अपने गीत के माध्यम से लोगों में प्रेरणा उत्पन्न करना चाहती है। जब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन किया गया और स्वाधीनता प्राप्ति के लिए कई आंदोलन किए गए, तो उस समय महादेवी जी ने उनके विचारों को, गांधी जी के विचारों को आत्मसात किया और स्वाधीनता प्राप्ति के लिए अपनी कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से भारतवासियों को जागृत किया है। उन्हें इस गीत के माध्यम से प्रेरणा दी गई है कि हे भारतवासियों, तुम्हें आलस से और निद्रा को त्याग करके जो भी कठिनाइयाँ, समस्याएं तुम्हारे सामने हैं, उनका संघर्ष करते हुए तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन पथ पर आगे बढ़ना होगा। देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, आजाद करवाने के लिए तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निद्रा और आलस्य को त्याग करके आगे बढ़ना होगा और कठिन परिस्थितियों में भी तुम्हें संघर्ष करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचना होगा। ये संदेश, ये प्रेरणा महादेवी जी ने इस गीत के माध्यम से दी है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो काव्य सौंदर्य है महादेवी वर्मा जी का, उसमें बिंबों का प्रतीक क्या है? प्रतीकों का प्रतीक है, प्रयोग हुआ है प्रतीकों का, बिंबों का। और साहित्य खड़ी बोली इनकी भाषा है, गीत शैली है, क्योंकि गीत है प्रेरणा गीत, जागरण गीत है। तो यहाँ पर आइए हम आगे बढ़ते हैं। सजग आंखें उन्हें आज कैसा व्यस्त बना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कम खोले, या गले के आंसुओं में मोर अर्पित व्योम रोले। आज भी आलोक को, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निटुम तूफान बोले। जाग तुझको पर तुझे के नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने इस जागरण गीत के माध्यम से भारतवासियों को जागृत किया है। जब हमारा देश स्वतंत्र था, उस समय महादेवी जी ने अपने गीतों के माध्यम से, अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से लोगों को जागृत किया है, भारतवासियों को जागृत किया है, उन्हें प्रेरणा दी है। और यहाँ पर महादेवी जी कहती है कि हे भारतीयों, हे भारतवासियों, तुम आलस्य और निद्रा को त्याग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहो। चाहे कितनी ही कठिन परिस्थितियां तुम्हारे सामने हो, कितनी ही विघ्न बाधाएं तुम्हारे सामने आ जाए, लेकिन फिर भी तुम्हें उनसे घबराना नहीं है और अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अर्थात भारत देश को आजाद करवाना है, भारत देश को स्वतंत्र करवाना है। इसके लिए तुम्हें मोह माया के बंधनों को तोड़ना होगा, सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रह करके
महादेवी जी कहती है कि अचल हिमगिरी के हृदय में ये अविचलित रहने वाले या विचलित नहीं होने वाले हिमालय के हृदय भी चाहे संपन्न बोले अर्थात अविचलित रहने वाला हिमालय भी चाहे आज कांपने लगे तुम्हारे विरोध के स्वर से, क्रांति के स्वर से, आज हिमालय भी चाहे कंपायमान हो जाए, अविचलित रहने वाला हिमालय भी या प्रलय के अंत में मौन अस्तित्व बोले या फिर आकाश बोले प्रलय रूपी आंसू को पीकर के व्यतीत हो, दुखी हो, आज भी आलोक को बोले सारा, चाहे आज आलोक नहीं प्रकाश नहीं अंधेरा, अंधकार में जो वातावरण है अर्थात हमारा देश जो पराधीन है और तंत्रता की बेड़ियों में जो जकड़ा हुआ है, चाहे आज वो अंधकार जो है इस प्रकाश को निकल जाए अर्थात जो चारों ओर अंधकार में युक्त अर्थात पराधीनता का जो वातावरण है उसे देखते हुए चाहे कहने का भाव यह है कि हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसा भी निराशापूर्ण वातावरण हो, ज्यादातर विद्युत शिकाओं में तूफान बोले, चाहे चारों ओर बिजलियां चमक रही हो या फिर चारों ओर जो है जल प्रलय हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हमारे सामने हो, हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना है। इन विघ्न बाधाओं से, कठिनाइयों से हमें घबराना नहीं है। पर तुझे के नाश पर चिन्ह अपने छोड़ आना और हे भारतीयों, तुम्हें अपनी जो विनाश तुम्हारा जो हुआ है, जो निराशा की भावना है, उस पर भी विघ्न बाधाओं और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए, संघर्ष करते हुए तुम्हें अपने स्वतंत्रता के, स्वाधीनता के चिन्ह छोड़ करके आने हैं अर्थात तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास करने हैं, निराशा को त्याग करके जीवन पथ पर आगे बढ़ना है, जात उसको दूर जाना। हे भारतवासियों, हे अध्याय हुए मानव, तुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जागृत होना होगा और यहाँ पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को और भारतवासियों को कवियत्री ने प्रेरणा दी है इस जागरण की, इसके माध्यम से भारतवासियों में जागृति उत्पन्न की है कि विषय वासना, मोह माया, ये जो सांसारिक बंधन है, इन्हें छोड़ करके, त्याग करके तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है अर्थात देश को आजाद कराना है। इसके लिए तुम्हें जागरूक होना होगा। चाहे कैसे भी विघ्न बाधाएं, कठिन परिस्थितियां तुम्हारे सामने हो, उन बाधाओं और निराशाओं का त्याग करके, उन बाधाओं कठिनाइयों का संघर्ष करके तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके लिए तुम्हें आलस्य और निद्रा का त्याग करते हुए और अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। यहाँ पर आज हमने इसका पहला भाग पढ़ा है कविता का, आगे का दूसरा भाग हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।